हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म 27वां अध्याय। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं श्रावण मास में कर और सिंह संक्रांति में जो कुछ कार्य होता है वह तुम्हें बताऊंगा। कर संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रजस्वला हो जाती हैं। उस काल में उन नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। कुछ मुनियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वह अल्प जल वाली छोटी नदियां तब तक रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 8000 धनुष न हो, यानी कि 32 हाथ न हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी न कहकर गढ़ भी कहना चाहिए। कर्क संक्रांति के आरंभ में बड़ी नदियां रजस्वला हो जाती है। जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रखकर चौथे दिन पवित्र होती हैं, वैसे ही महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र होती हैं। अब मैं उन नदियों का वर्णन करूंगा। गोदावरी, भागीरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोसुना, ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, वितस्ता, यह 6 महानदियां विंध्य पर्वत के ऊपर बहती हैं। 12 महानदियां देवर्षि क्षेत्र से प्रादुर्भूत हैं। देविका, कावेरी, बंजरा और कृष्णा, ये 4 नदियां कर्क संक्रांति हो जाने पर एक दिन रजस्वला होती है। कर्क संक्रांति से 3 दिन गौतमी नदी रजस्वला होती है। चंद्रभागा, सती सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्षधारा, सरस्वती, यह 9 नदियां एवं नद नाम सुविख्यात शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहिरित, गग्गर, तद्दु, यह 7 पवित्र रहती हैं। ये रजस्वला नहीं होती। धर्मद्रवा, गंगा, यमुना और सरस्वती, यह सब गुप्त काल में, यानी सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, सदा पवित्र रहती हैं। जो नदी तट के निवासी हैं उन्हें रजस्वला जन्य पाप नहीं लगता। रजोदिश जल भी गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाता है। बकरी, गो, भैंस, प्रसूता नारी और भूमि में नवीन जल यह 10 रातों के बाद शुद्ध होते हैं। जहाँ पर कूप और बावली न हो वहाँ पर नदी का जल अमृत के समान है। रजोदिश समय में भी ग्राम निवासियों को नदियों का जल प्रयोग करने में कोई पाप नहीं लगता। अन्न द्वारा जल के निर्गत करने पर भी रजोजन्य पाप नहीं होता। श्रावणी, उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह संक्रांति पर गो प्रसव के फल को बताऊंगा। सिंह के सूर्य हो जाने पर जिसकी गो ब्याई हो उसकी 1 मास के अंदर निश्चय मृत्यु हो जाती है। उस समय की गो प्रसव शांति अब मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस समय में ब्याई गो ही ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों और शुद्ध घी द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सुख और शांति सुख द्वारा स्नान कराना चाहिए। घी और तिल की 1008 आहुतियां देनी चाहिए। उपवास करके ब्राह्मण को निश्चित दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गो ब्याई हो तो निश्चय कोई अनिष्ट होगा। उसकी शांति के लिए यह उपाय करना चाहिए। अश्वाम इस सुख से और तद विष्णु इस मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए और मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। इसी तरह यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति करने से दोष मिट जाता है। अब मैं श्रावण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति होने से शुभ्रत दान के संबंध में कहूंगा। कर्क के सूर्य में घृत धेनु का सिंह संक्रांति में सोने या छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान करने का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर की प्रीति के लिए साधक को घी का घड़ा, घी की धेनु और फलों का दान करना चाहिए।
मेरे संतोष के लिए इस महीने में अन्य दान भी करने चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय मास कोई नहीं है। मैं श्रावण मास के आने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है, क्योंकि ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। ये दोनों मेरे नेत्र हैं, अतः उनकी संक्रांति संज्ञा, कर्क संज्ञा और सिंह संज्ञा हुई। इससे अधिक महत्व मैं क्या कह सकता हूँ। जो मनुष्य इस महीने में सुबह उठकर स्नान करता है उसे 12 महीने के स्नान का फल मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में प्रातःकाल उठकर स्नान नहीं करता उसके 12 महीने में केवल सारे काम बेकार हो जाते हैं। मनुष्य को यह संकल्प करना चाहिए, हे महादेव, हे दयानिधो, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में संयत होकर प्रातःकाल उठकर नहाऊंगा। प्रभु आप मेरा यह कार्य निर्विघ्न पूरा कर दें। मनुष्य को चाहिए स्नान करे, शिव पूजा करे और श्रावण मास का महात्म्य और कथा भक्ति से पूरे महीने तक सुनता रहे। इस तरह साधक को पूरा महीना बिताना चाहिए। अन्यत्र कृष्ण आदि महीना लिखा है, पर श्रावण महीना शुक्लादि अभिष्ट है। श्रावण मास का महात्म्य कौन कह सकता है। इस श्रावण महीने के व्रत के प्रताप से 7 प्रकार की जो बंध्याएं होती हैं उनको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। विद्यार्थी को विद्या, बलार्थी को बल, रोगी को आरोग्य मिलता है। जो मनुष्य बंधन से बंधा हो वह बंधन से छूट जाता है। धनार्थी को धन की प्राप्ति होती है, भार्यार्थी को स्त्री प्राप्ति होती है। साधक जो भी इच्छा करता है उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अंत में मेरे लोक में आकर मेरे पास रहकर खुश रहता है। व्यास की पूजा मनुष्य को अच्छे कपड़े और ज्ञानों द्वारा करनी चाहिए। जिसने श्री व्यास देव जी को प्रसन्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का महात्मा सुनकर भगवान श्री वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काट लेते हैं, जिससे कि वह बहरा हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में श्री व्यास देव की पूजा अवश्य करे। जो भक्ति सहित इस श्रावण मास के महात्मा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धार। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, समी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरक्ता, तीनों रूप निरक्ता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला मलमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, भाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। बोलो हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, समी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, पढ़त हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय।